कुछ दिनों पहले जम्मू एंड कश्मीर के एक ज़िला कारगिल से एक लड़के का फ़ोन आया था जिसको इस साल नीट के इम्तहान में 584 नंबर मिले और जिसका इसकी वजह से कश्मीर में श्रीनगर में शेर कश्मीर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ। उसको फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत थी। कारगिल बहुत ड्राई एरिया है, आमदनी बहुत कम है और शिया आबादी है वहाँ पर। तो हमने उसको बताया कि देश के तमाम नेशनल बैंक्स, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर वाले सभी एजुकेशन लोन देते हैं। स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स को तो बहुत ही खुशी से देते हैं, क्योंकि कोई भी मेडिकल स्टूडेंट MBBS पढ़ाई करने के बाद में बेकार नहीं रहता है ना। देयर इज़ नो अनएम्प्लॉयमेंट इन डॉक्टर्स। तो उसने आज फिर फ़ोन किया अभी 1 घंटा पहले कि उसको जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने एजुकेशन लोन दे दिया है और चूँकि वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है इसलिए फ़ीस भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितनी उसकी ज़रूरत है वो सब उसने बैंक ने उसको सैंक्शन कर दिया है। तो ये रास्ता हमारे तमाम स्टूडेंट्स के लिए, मुस्लिम कौम के, गैर मुस्लिम कौम के, हर तरह के बच्चे बच्चियों के लिए रास्ता खुला हुआ है। अपनी पढ़ाई बैंक से, ज़रूरत जिसको हो, बैंक से एजुकेशन लोन लेकर करें। हम लोग उस एजुकेशन लोन पे होने वाले इंटरेस्ट को मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से रिपे करते हैं जब उसको रिटर्न करने का टाइम आता है। और टाइम उसका ये नहीं कि आज लिया और कल अगले महीने से वापस करना हो इंस्टॉलमेंट में, जैसा कि नॉर्मल पर्सनल लोन में होता है। या आप कोई चीज़ ख़रीदते हो, फ्रिज ख़रीदा आपने, TV ख़रीदा आपने, मोबाइल ख़रीदा आपने, तो उसमें अगले महीने से रीपेमेंट शुरू हो जाता है। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें मॉरेटोरियम जो है, रीपेमेंट शुरू होता है जब आपकी पढ़ाई ख़त्म हो जाए और आप कमाई करने लगें, उस वक्त में फिर ये 5 साल 10 साल, हमने तो 15 साल पीरियड में भी लड़के लड़कियों को ये लोन वापस करते हुए देखा है, सैंक्शन ऑर्डर देखा है। इसलिए गरीबी को अपने बच्चे की ज़िंदगी में तरक्की में रुकावट मत बनने दीजिए। कहते हैं ना शायर कि सख्त मेहनत और लगन दरकार है, मुफलिसी तो रेत की दीवार है। तो अल्लाह ताला ने आपके हाथ में बैंकिंग सिस्टम का ऐसा ये हथियार दिया है कि ये मुफलिसी के रेत की दीवार को एकदम धड़ाम से गिरा देता है। इस तरह से सैकड़ों बच्चे हम लोगों की वजह से, मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट की वजह से आज की तारीख़ में बैंक से एजुकेशन लोन लेकर पढ़ाई कर रहे हैं। और आप तो सब लोगों को हम इस काम में, नेक काम में, मुस्लिम कौम के बच्चों बच्चियों को आगे बढ़ाने में, खड़ा करने में, उनके पैर पर ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, टीचर, CA, MBA, पॉलिटिशियन वगैरह बनाने में उनको खड़ा करिए। गरीबी को बीच में मत आने दीजिए, ज़रूरत नहीं है। हाँ, आज से 50 साल पहले गरीबी अगर थी तो आपका बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता था, वो ठीक है, लेकिन आज की तारीख़ में ज़रूरत नहीं है। आपके बेटे ने नीट के इम्तहान में 650 नंबर ले आया, 60 नंबर ले आया, 600, और या ऐसा नंबर ले आया कि उसका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाए, तो उसके लिए तो एकदम रखा हुआ है मेडिकल कॉलेजेस, ये हर बैंक से एजुकेशन लोन रखा हुआ है उसके लिए। MBA, MBBS, BDS, इंजीनियरिंग, लॉ, सबके लिए पैसा रखा हुआ बैंक्स के पास में। और बैंक्स के पास में अथाह पैसा है इस काम के लिए, कोई लिमिट नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट में 10, 11, 12% है, जितना चाहिए। हमारे तो इन स्टूडेंट्स, ऑस्ट्रेलिया गई है स्टूडेंट, उसने 40 लाख एजुकेशन लोन लिया है, 2 साल की पढ़ाई पे गई है, तीसरे साल वो 40 लाख कमा लेगी। ऑस्ट्रेलिया में ही रह करके 1 साल में वो 40 लाख कमा लेगी। तो इस तरह से लड़कों लड़कियों की ज़िंदगी बदल रही है। आप लोग मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट के साथ इस नेक काम में जुड़िए और आप लोगों से आप लोगों को दावत देते हैं इस नेक काम में जुड़ने के लिए। और आप लोगों से ये भी दरख्वास्त करते हैं कि देश के 20 करोड़ मुस्लिम आबादी में 20 लाख ये जो लड़के लड़कियां सरकारी आंकड़े के हिसाब से यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट के साथ जुड़िए। ज़िंदगी में 20 करोड़ मुस्लिम जनता में देश में 20 लाख लोग, यानी 1% लोग अगर ज़िंदगी में एक दफ़ा 100 रुपये डोनेट करें, उसके ज़रिए हम देश के लाखों लड़के लड़कियों को अगले 10 साल में इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, जज, ऑफिसर
पॉलिटिशियन, टीचर, CA, MBA, प्रोफेसर बनाकर खड़ा कर देंगे इंशाअल्लाह।